हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेशनल अफेयर। मैं हूं कुमार। देखिए, रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लॉन्च किया गया है और इंडिया के लिए एक सैड न्यूज़ है कि इंडिया इसमें 116 कंट्रीज में से 101 नंबर पर है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 7 प्लेस नीचे आ गया है। 2020 में इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 थी और 2021 में ये 101 है। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों से भी नीचे है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा बता देते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में GHI कहते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में और साथ ही साथ रीजन वाइज और कंट्री वाइज हंगर को मीजर और ट्रैक करता है। GHI हर साल कैलकुलेट किया जाता है और इस बेसिस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसमें सभी कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। GHI को 2006 में क्रिएट किया गया था और अब इसे वर्ल्ड हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड मिलकर पब्लिश करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स या GHI को 100 पॉइंट स्केल पर मेजर किया जाता है। जिस कंट्री का स्कोर 0 होता है उसे बेस्ट माना जाता है और जिस कंट्री का स्कोर 100 होता है उसे वर्स्ट माना जाता है। अब देखिए, अगर बात करें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है द प्रोपोर्शन ऑफ द अंडर न्यूरिश्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट अंडर न्यूरिश्ड है। सेकंड है द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 सफरिंग फ्रॉम द वेस्टिंग ए साइन ऑफ एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, इसका मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र के हैं लेकिन उनका वेट अपनी हाइट और एज के अकॉर्डिंग कम है। थर्ड कंपोनेंट है द प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 सफरिंग फ्रॉम द स्टंटिंग, इसका मतलब 5 साल से छोटे ऐसे बच्चे जिनकी हाइट अपनी एज के अकॉर्डिंग कम है। और फोर्थ कंपोनेंट है द मोर्टेलिटी रेट ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, इसका मतलब है कि किसी कंट्री में कितने बच्चे 5 साल की उम्र कंप्लीट करने से पहले ही मर जाते हैं। अब देखिए, अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ये मैप आपको दिखाई देगा। इस मैप को डिफरेंट कलर में कैटेगराइज किया गया है जो दिखाता है कि किस देश में कितना हंगर है। देखिए, इस मैप में जिन कंट्रीज को ग्रीन कलर में दिखाया गया है उनमें सबसे लो हंगर है, यानी सबसे कम भुखमरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर में रशिया, चाइना और लैटिन अमेरिकन कंट्री जैसे ब्राज़ील और साथ ही मैक्सिको वगैरह दिखाए गए हैं। जो कंट्रीज लाइट ग्रीन कलर में हैं उनमें मॉडरेट हंगर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को लाइट ग्रीन कलर में दिखाया गया है, साउथ अफ्रीका को लाइट ग्रीन कलर में दिखाया गया है। जिन कंट्रीज को येलो कलर में दिखाया गया है वहाँ पर हालात काफ़ी सीरियस हैं। उसमें आप देखेंगे मोस्टली जो कंट्री हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब इंडिया में भी जो हालात हैं वो सीरियस हैं भुखमरी को लेकर। ऑरेंज कलर में कुछ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ को दिखाया गया है जहाँ पर जो हालात हैं वो अलार्मिंग हैं, और रेड कलर में जो कंट्रीज़ को दिखाया गया है वहाँ पर हालात एक्सट्रीमली अलार्मिंग है और इसमें आप देख रहे हैं सोमालिया को दिखाया गया है। अब देखिए, 2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 107 कंट्रीज़ में से 94th रैंक पर था और 2021 के GHI इंडेक्स में इंडिया 116 कंट्रीज़ में से 101 नंबर पर है। इसका मतलब ये है कि 116 में से सिर्फ 15 कंट्रीज़ ही उससे नीचे हैं। इंडिया में जो बच्चों की वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, जिसमें बच्चों का वेट अपनी एज और हाइट के हिसाब से कम होता है, वो परसेंटेज 1998 से 2002 के बीच में 17.1% थी और 2016 से 2020 के बीच में ये परसेंटेज 17.3 हो गई है। अब देखिए, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंडिया की जो ये रैंकिंग डाउन गई है, इसका एक मेन रीज़न कोविड-19 पेंडेमिक भी है। आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और इस पॉपुलेशन का जो काफ़ी बड़ा शेयर है वो गरीबी रेखा के नीचे है और कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उन लोगों पर बहुत इफेक्ट पड़ा था। अब देखिए, अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में इंडिया के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो उसमें नेपाल 76 प्लेस पर है, बांग्लादेश भी 76 प्लेस पर है, म्यांमार 71 और पाकिस्तान 92 प्लेस पर है। ये सब कंट्रीज़ भी अलार्मिंग हंगर कैटेगरी में आती हैं, लेकिन इन्होंने इंडिया से बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि इंडिया ने कुछ कैटेगरीज में बेहतर प्रदर्शन भी किया है, जैसे कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब ये है कि 5 साल से कम बच्चों की मौत जो है वो इंडिया में कम होती है। कुपोषण की वजह से बच्चों की हाइट का कम होना या खाना ना मिलने की वजह से कुपोषण होने के मामले में भी इंडिया ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब देखिए, साथ ही इस रिपोर्ट से एक और बात पता लगती है कि पूरा वर्ल्ड मिलकर जो हंगर के खिलाफ फाइट लड़ रहा है वो सही रास्ते पर नहीं है। अगर करंट GHI प्रोजेक्शंस को कंसीडर किया जाए तो वर्ल्ड की 47 कंट्रीज 2030 तक लो लेवल हंगर को अचीव करने में फेल हो जाएंगी। अब देखिए, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो वर्सनिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे कि आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं, साथ ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे कि बार बार साइक्लोन का आना, फ्लड्स का आना, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से, साथ ही कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक और हेल्थ चैलेंजेस दुनिया के सामने आए हैं उनसे भी भुखमरी बढ़ी है।
तो देखिए इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग यही लगता है कि कोविड-19 की वजह से इंडिया में हालात पिछले कुछ सालों में खराब हुए हैं। देश से भुखमरी को मिटाने के लिए अभी और काम किए जाने की ज़रूरत है। आई होप फ्यूचर में इंडिया इस रैंकिंग में बेटर परफॉर्म करेगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।